हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है लूप थ्रू द टपल एलिमेंट। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि टपल एलिमेंट, आपने कभी टपल्स बनाया, टपल्स के एलिमेंट को आप लूप की मदद से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे यही चीज सीखने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप लूप चला करके टपल के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लूप चलाकर टपल के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मेथड्स जो होते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं कि किस तरीके से यूज करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप लूप के थ्रू टपल की आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे पहली नंबर तो आपको एक टपल बनाना पड़ेगा और टपल के अंदर जो भी एलिमेंट आप रखेंगे उसकी जो इंडेक्स नंबर होगी, इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लूप चलाएंगे और इंडेक्स नंबर की मदद से आप एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे जब हम एक्सेस करते हैं, मतलब एक टपल्स बनाया, एलिमेंट रख लिया, अब हमको क्या करना है, लूप चला के एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हमको दो मेथड यूज करना पड़ता है। एक हमारी होती है रेंज मेथड, ये जो हमारी है एक रेंज मेथड, और एक लेन मेथड हम लोग यूज करते हैं। रेंज मेथड ये डिफाइन करता है कि आपकी एलिमेंट के अंदर आपकी जो टपल्स है, टपल्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और कहाँ से आपकी चलनी है, स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग वाली इंडेक्स नंबर क्या है और कहाँ तक चल रही है। और लेन मेथड ये डिसाइड करता है कि आपकी टोटल, आपकी जो टपल्स है, टपल्स का लेंथ कितना है, ये लेंथ आपका निकालता है। ठीक है, और इन दोनों मेथड का यूज करके आप बहुत ही आसानी से लूप लगा सकते हैं टपल्स के अंदर और सारी एलिमेंट को आप वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक टपल्स बनानी है। तो लिखना है यहाँ पे माई टपल्स, या आपका जो भी चाहते हैं आप टपल्स का नाम लिखना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा माई टपल्स इक्वल का सिंबल। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर टपल की वैल्यू जो होती है ये आपको रखनी होती है। जैसे हमने यहाँ पे जावा रख दिया, डबल कोटेशन के अंदर आपको रखना है HTML CSS। तो ये हमारी माई जो टपल्स है, माई टपल, सॉरी, माई टपल्स, इसके अंदर आपकी ये 3 एलिमेंट जो होंगे स्टोर होंगे। यहाँ पर जावा, यहाँ पे HTML और यहाँ पे CSS। अब ये इंडेक्स नंबर 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारी रेंज हो गई। रेंज हमारी क्या हो गई, 0 to 2, ये हमारी रेंज हो गई। ये, इसको हम बोलते हैं रेंज। और इसका जो लेंथ होगा, लेंथ जो होगा, लेंथ, जो लेंथ मेथड आपकी निकालती है लेंथ, ये आपकी टोटल कितना हो जाएगा, 3 आएगा। लेंथ कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2। तो यहाँ पे लेंथ आपकी 3 आएगी। तो हम यहाँ पे रेंज एंड लेन, ये दो मेथड जो होता है ये यूज किए जाते हैं लूप लगाने के लिए। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए इसके नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर आई। आई हमारी एक वेरिएबल है, ये क्या है, एक वेरिएबल है। आई हमारी एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का एक ब्लॉक जो होता है, जैसे आप लिखते हैं फॉर आई तो एक ब्लॉक बन जाती है। अब आपने यहाँ पे लिखा इन, आपकी एक कीवर्ड है इन रेंज, इन रेंज। और ये कौन से रेंज के अंदर जाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर, ये जो रेंज मेथड है इस मेथड के अंदर आप लेन मेथड को लगाएंगे। इस मेथड के अंदर आप आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेन, और फिर लेन के अंदर आप यहाँ पे देना है माई टपल। अब माई टपल यहाँ पे जैसे ही आप देंगे तो देखिए ये लेन मेथड क्या करता है, यहाँ पे लेंथ निकाल देता है। यहाँ पे जो आपकी टपल्स की लेंथ होगी यहाँ पे 3 आएगा। और यहाँ पर जब हम लूप लगाते हैं तो लास्ट में यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये लेन मेथड का, ये लेन मेथड की यहाँ पे आपकी राउंड ब्रैकेट है और ये हमारी रेंज मेथड का राउंड ब्रैकेट है। ये दोनों ब्रैकेट आपके क्लोज होना चाहिए और लास्ट में कॉलन का सिंबल। क्लियर। अब लेन मेथड यहाँ पे लेंथ निकालेगा और यहाँ पे जो इन रेंज, रेंज मेथड जो होता है ये आपकी रेंज डिसाइड करता है कि आपकी लूप जो होगी कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो इंडेक्स नंबर बेसिकली रेंज मेथड क्या कर रहा है, इंडेक्स नंबर यहाँ पे आपको शो करेगा, यानी कि 0, 1, 2 यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर आई, एक वेरिएबल लिया इन रेंज, तो ये जो पहली वाली जो होती है रेंज हमारी 0 से लेके 2 तक की है। तो पहली वाली इंडेक्स नंबर जो होती है वो आई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है, यानी कि 0 यहाँ पे आई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से होगा, ध्यान से समझते रहिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर
आई के अंदर इंडेक्स नंबर 0 आया, तो इसके बाद हम नीचे आते हैं। जब कंपाइलर नीचे आएगा तो यहाँ पे प्रिंट करेगा माई टपल और आई की वैल्यू रखेगा तो इंडेक्स नंबर 0। तो माई टपल जो है, ये माई टपल हमारी ये जो टपल वेरिएबल है, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 मिल गया, तो इंडेक्स नंबर 0 पे हमारा क्या है, जावा। तो यहाँ पे जैसे ये प्रिंट करेगा, प्रिंट मेथड ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे ही इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू को एक्सेस करेगा, प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे जावा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। अब वापस से क्या होगा, कंपाइलर वापस से यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये लूप लगा है, फॉर हमारी एक लूप है। लूप जो होती है तब तक चलती है जब तक आपका रेंज जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है। तो यहाँ से प्रिंट करने के बाद वापस से हम लोग फॉर लूप में आएंगे, आई वेरिएबल फिर से दोबारा इनिशियलाइज होगा, और यहाँ से जब हम इन रेंज के अंदर जाएंगे, तो इसको तो हमने एक्सेस कर लिया, तो यहाँ पे सेकेंड वाले पे जाएंगे, तो यहाँ पे 1 इंडेक्स नंबर 1 आएगा, और ये पिक करके यहाँ पे रख लिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे पिक करके रख लिया जाएगा, और ये जो हमारी है लेंथ, ये हमने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बार बार हम ये चेक करेंगे कि इतने तक ही चलना है, लिमिट है, ये कंडीशन है, 3 तक हमको चलना है। रेंज आपकी जो होगी 0 1 2 3, यानी कि टोटल आपकी 3 एलिमेंट है, तो 3 तक चलनी है। तो यहाँ पे 1 वाली इंडेक्स नंबर आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तो इंडेक्स नंबर 1 आपकी आई के अंदर आएगा। इंडेक्स नंबर 1 जो है यहाँ पर स्टोर होगा, इंडेक्स नंबर 1 यहाँ पे स्टोर होगा, और फिर से वापस से हम नीचे आएंगे, तो जैसे हम वापस से नीचे आएंगे तो फिर से हमारी प्रिंट मेथड चलेगी, और यहाँ पे प्रिंट होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, टपल के अंदर इंडेक्स नंबर 1 आएगा, और यहाँ पे जैसे ही प्रिंट होगा तो सेकेंड वैल्यू आपकी आएगी HTML। ठीक है, HTML। अब ये फिर लूप लगा है, तो वापस से हम फिर यहीं पे जाएंगे, और फिर वही वर्क होगा, इस बार इंडेक्स नंबर 2 को पिक करेगा और आई के अंदर रख लेगा। अब आई के अंदर इंडेक्स नंबर 2 आएगी, और जैसे हम प्रिंट करेंगे तो इंडेक्स नंबर 2 पे CSS है, तो यहाँ पे हमारी आंसर आएगी CSS। हो गया। अब वापस से जब हम जाएंगे तो रेंज के अंदर कुछ मिला नहीं, यहाँ भी हमारी 3, आपकी जो लेंथ कितना है 3, तो 3 रेंज हमने कवर किया, 0 1 2 3, 0 1 2, तो टोटल 3 हो गए, तो 3 हमने कवर किया। इसके बाद लूप जो है आपकी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, लूप क्लोज क्लोज हो जाएगा, और आपकी जो आंसर में है ये तीनों एलिमेंट जो है यहाँ पर एक्सेस होके डिस्प्ले हो जाएंगे, ये एक जावा, HTML एंड CSS। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे रन करा के देखते हैं। करना क्या है आपको, यहाँ पे पाइथन कंपाइलर ओपन करनी है, यहाँ पे फाइल के अंदर जानी है, न्यू पे जानी है, यहाँ से कोड आपको ये लिख लेनी है, आप टपल लिखेंगे और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर टपल के एलिमेंट को रख लेना है। इसके बाद आपको लूप लगाना है, लिखना है फॉर, यहाँ पे आई के प्लेस पे आप कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, आई इन रेंज, और यहाँ पे लेन मेथड, और ये टपल जो होती है इसकी लेन मेथड के अंदर रख लेना होता है, और यहाँ पे कॉलन का सिंबल। अब इसी आई को यहाँ पर आपको इंडेक्स नंबर, इसी आई के अंदर इंडेक्स नंबर आएगा, तो जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो इसी आई को यहाँ पे आपको देना है राउंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर ये आपकी एलिमेंट जो है वो सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो आप सबसे पहले आपको इसको सेव करना है, फाइल में जाएंगे, सेव पर जाएंगे, आप यहाँ पे कोई नाम ले लेंगे, तो टपल डॉट पाई, यहाँ से ऑल फाइल आपको सेलेक्ट कर लेना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको रन करा सकते हैं। जैसे आप रन कराएंगे देखिए यहाँ पे जावा HTML एंड CSS, ये हमारी जो 3 वैल्यू है यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।